हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक मंथली स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ड्यू टू सम सेबी चेंजेस कि वीकली एक्सपायरी में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी अब थर्सडे की जगह ट्यूसडे को होने लग गई है और सेंसेक्स की एक्सपायरी अब ट्यूसडे के बिना थर्सडे में होने लग गई है। तो उसकी वजह से मैं आपको वीकली बेसिस में जो भी हम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं उसकी वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ डेटा नहीं है। जैसे ही कुछ डेटा मेरे पास आएगा, लाइक 5-6 वीक्स का डेटा आएगा, तो आपको मैं एक बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि नए एक्सपायरी से हमारी जो एग्जीक्यूशन है ट्रेड का वो अब कैसे रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ से मैं आपको, जब मैं हमारे पास 3-4 वीक्स का डेटा हो जाएगा, तब मैं आपको वीकली बेस की स्ट्रैटेजी की एक नई रूल्स बताऊंगा, ताकि आपको भी उसमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम इसको वीकली बेसिस में कैसे डिप्लॉय करेंगे। तब तक मैं आपको इस चैनल में मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ जरूर अर्न कर पाए। ठीक है, तो आज की स्ट्रैटेजी मैं आपको निफ्टी में बताने वाला हूँ, जिसमें कि हम मंथली स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इस मंथली स्ट्रैटेजी में आपको एक लॉट से मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट तो होने ही वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट आप हमेशा लेके जाओगे अगर आप एक लॉट से आओगे तो। ठीक है, इसमें बस कुछ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा एंड थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट कैसे होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसे इंसाइट्स आते हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ और कब कर रहा हूँ। तो ठीक है, जल्दी से मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ एंड उसमें मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो गाइस, मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अभी तक इसमें लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप भी इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी मेरी तरह इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको यहाँ पे सिमुलेटर में ले जाता हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रैटेजी मैं आपको निफ्टी में करके बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ इस साल के पहले मंथ से। ठीक है, यानी कि जनवरी मंथ का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप अच्छे से पहले बैक टेस्ट को समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी मंथ का भी बैक टेस्ट करवाना हो, आप कमेंट सेक्शन में उस मंथ को आप मेंशन कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस मंथ की भी एक बैक टेस्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जनवरी मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 जनवरी को हम ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, अब जो हम इसमें ऑप्शंस को सेल करेंगे वो हम नेक्स्ट मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी होगी उसका ऑप्शन को सेल करेंगे, जिसका मतलब है कि 1 जनवरी को हम फेब्रवरी मंथ के जो लास्ट एक्सपायरी होगी, यानी कि 27 फरवरी को जो हमारी एक्सपायरी होगी, हम उसके ऑप्शंस को सेल करेंगे। ठीक है, अब सेल कैसे करना है, सेल का रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। ठीक है, आप इसमें आप देख सकते हो कि ये हमारे स्ट्राइक प्राइस हैं एंड यहाँ पे हमारा कॉल का एलटीपी प्राइस है और हमारा ये पुट का एलटीपी प्राइस है एंड ब्रैकेट में हमारा ये डेल्टा दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा डेल्टा होता है। कोई भी ब्रोकरेज में आप ऑप्शन में चेन में जाके डेल्टा को फाइंड कर सकते हो कि उस स्ट्राइक प्राइस में कौन सा डेटा कितना चल रहा है। ठीक है, हर ब्रोकरेज के ऑप्शन चेन में आपको ये अवेलेबल होगा। ठीक है, अब हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है वो समझ लेते हैं। तो जैसे ही आप 27 फरवरी को यहाँ पे एक्सपायरी को सिलेक्ट करोगे, हमें जो 15 डेल्टा होगा दोनों साइड में, कॉल और पुट साइड का जो 15 का डेल्टा होगा उसके कॉल और पुट को हमें सेल करना है। यानी कि हमें पुट पहले सबसे सबसे पहले हम पुट के जो 15 के आसपास का डेल्टा होगा उसको हम सेल करेंगे। तो ये 27 फरवरी की ऑप्शन चैन है। अब हमें ये देखना है कि 15 का डेल्टा किसका है। ठीक है, यानी कि जीरो, ये दिखा रहा है 0.15 0.12, तो हम इसको 15 देखेंगे। 0.15 के आसपास जो नियरेस्ट होगा उसको देखेंगे। अब जैसे देखिए ये हमारा नियरेस्ट है 0.16 एंड ये है हमारा 22,500 का। एंड गाइस, इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि हमें राउंड फिगर में स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। राउंड फिगर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। अगर हम 200 या 250 की वाली स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे तो जब मान लीजिए हम आगे जाएंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। इस वजह से हमें हम जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है वो राउंड फिगर के आसपास का करना है। ठीक है, तो ये हमारा 0.16 है, जो कि 0.15 के आसपास है एंड ये हमारा राउंड फिगर भी है 22,500। तो ये हम एक पुट को इसको सेल करेंगे एंड सेम हमें कॉल साइड में भी 0.15 के हिसाब से एक कॉल ऑप्शन को भी सेल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.15 का एक देखिए ये चल रहा है, बट ये अभी डिसेबल है क्योंकि इसमें वॉलिडिटी इतनी नहीं है। दैट्स वाई ये थोड़ा हमें ग्रेड आउट दिखा रहा है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि हमेशा इसको राउंड फिगर में लेना है। तो हम इसमें राउंड फिगर में ये वाला ले लेंगे 25,000 वाला। अब देखिए ये 145 में चल रहा है।
ठीक है, तो हमें इसको सेल कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, अब हमें इसको पूरे फरवरी के एंड तक इसको होल्ड करना है। हमें पूरा महीने, पूरे 2 महीने तक इसको होल्ड नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो टारगेट रहने वाला है 10 से 12 हज़ार के बीच के रहने वाला है। जैसे हमें अपनी ट्रेड से 10 से 12 हज़ार पे मिलेंगे, हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे और उससे बाहर निकल आएंगे। अगर कुछ भी एडजस्टमेंट करना होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे करके बताऊंगा कि कब हमें एडजस्टमेंट करना है एंड कब हमें अपनी ट्रेड से बाहर निकलना है। ट्रेड से हमें बाहर तब निकलना है जब मैंने आपको बता दिया है, जैसे ही 10 से 12 हज़ार का प्रॉफिट हमें दिखने लग जाएगा हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। अब मैं आपको एडजस्टमेंट के बारे में बता देता हूँ। गाइस, हमें एडजस्टमेंट तब करना है जब भी हमारा डेल्टा 0.10 से नीचे चला जाएगा, तब हमें अपनी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस में अगर हमारा डेल्टा 0.10 से नीचे चला जाएगा या फिर 0.50 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, दोनों साइड में, अगर यहाँ तो 0.10 से नीचे चला जाएगा या 0.50 से ऊपर चला जाएगा, तो उस कंडीशन में हम अपनी ट्रेड में एडजस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज हम अपनी ट्रेड को एज इट इज़ रखेंगे जब तक हमारा प्रॉफिट 10 हज़ार के आसपास नहीं आ जाता। ठीक है गाइस, यही छोटा सा एडजस्टमेंट है जो कि हमें अपनी ट्रेड में करना है। अब मैं आपको आगे बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ एंड जहाँ पे हमें नीड पड़ेगी एडजस्टमेंट करने की वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एडजस्टमेंट करते हैं और कौन सी स्ट्राइक पे से दोबारा से ऐड करते हैं और आप अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट करके आगे दिखाता हूँ। देखिए, अभी हमारा डेल्टा चल रहा है 0.13 और ऊपर साइड में चल रहा है 0.24। ठीक है, और हमें 1000 के आसपास का लॉस चल रहा है, विच इज़ फाइन। अब देखिए यहाँ पे हमारा 0.10 आ गया। अब हमें जैसे ही 0.10 हो गया, हमें पैनिक में नहीं आना, क्योंकि हमने ये फरवरी मंथ की एक्सपायरी का बनाया हुआ है। ठीक है, तो एंड अभी आप देखिए सिर्फ 3 जनवरी हुआ है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको बहुत लंबा लॉस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमें थोड़ा 1-2 दिन होल्ड करना है। ठीक है, अगर 0.18 उसी दिन आ जाता है तो अब हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम इसको आगे होल्ड करेंगे। ठीक है, तो 0.10 देख के आपको तुरंत एडजस्टमेंट नहीं करना, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको टाइम देना है मार्केट में। जैसे ही एडजस्टमेंट हो जाएगा मार्केट में, उसके बाद हम इसमें अपनी दूसरी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे देखिए 0.10 चल रहा था, उसके नेक्स्ट डे देखिए 0.50 हो गया, 0.15 हो गया। ठीक है, यानी कि आप देखिए मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी थी कि 0.15 से 0.15 चला गया। तो ऐसे ही मार्केट में ऐसा पैनिक कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना चाहिए ताकि मार्केट सेटल हो जाए। उस पर जब हमें नीड पड़ेगी, यानी कि 0.1 0.8 आ गए हैं, 0.9 आ गया, तो उस कंडीशन में हम अपनी ट्रेड में एडजस्टमेंट करेंगे। अब लेट्स सी आगे देखते हैं कि हमारे ट्रेड में क्या रहता है। अभी देखिए 1600 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, एंड डेट हो गई है 8 जनवरी को। अभी देखिए 2800 के आसपास चल रहा है एंड हमारा जो डेल्टा चल रहा है 0.15 और 0.18 चल रहा है। हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की अभी नीड नहीं है। सेम मैं इसको थोड़ा आगे करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए जो हमारा कॉल साइड पे है वो उसका जो डेल्टा था 0.11 आ गया। अगर ये 0.10 से नीचे आ जाएगा तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। 0.10 आ गया, 0.11 आ गया, 0.10, 10, 12, 0.18, 0.08। अब देखिए, अब इसमें हमारा जो डेल्टा था कॉल साइड पे वो 0.08 आ गया। अब मैंने इसमें आपको रूल क्या बताया कि जैसे ही हमारा डेल्टा 0.10 से नीचे आएगा हमें अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला जो 0.18 होगा इसका हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले बुक कर लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बुक कर लिया। अब दोबारा से ही हमें 27 फरवरी वाला ऑप्शन ट्रेड को देखना है एंड हमने कॉल को हमने सेल आउट करा है, राइट, कॉल को हमने एग्जिट करा है। अब वापस से ही हमें कॉल दोबारा से 0.15 के आसपास के स्ट्राइक प्राइस दोबारा से कॉल को हमें सेल करना है, सेम 0.15 वाले डेल्टा का। अब देखिए 0.1 वाला डेल्टा ये है और ये हमारा ये राउंड फिगर भी है, इस वजह से मैं इसको सेल कर दूंगा। जैसे भी इसको सेल करोगे हमारा से एक एडजस्टमेंट एक ऐसे बन गया, सॉरी एक पे ऑफ चार्ट हमारा एक ऐसे बन गया। अब मैं इसको आगे करूँगा। सेम रूल है गाइस, कुछ भी हमें रूल्स में चेंजेस नहीं करा है। हमने दोबारा से जिस कॉल को एग्जिट करा है सेम हमें दोबारा से कॉल साइड पे 0.15 डेल्टा का दोबारा से कॉल एक सेल करना है एंड हमें अपनी दोबारा से स्ट्रेट को बनाए रखना है। ठीक है, अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ। वापिस से हमारा 0.11 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया,
देखिए अभी हमें 10,000 के आसपास हमें प्रॉफिट ईजिली मिल गया। हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट करा एंड एक एडजस्टमेंट के बाद हमने अपना जो जो हमारी ट्रेड थी उसको लॉस करने उसको एग्जिट करने के बाद भी पूरा अगर कैलकुलेट करें तो हमें 10,102 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। कब तक मिल गया? 1 फरवरी के आसपास। यानी कि हमें एक महीने के अंदर अंदर 10,000 का प्रॉफिट कितनी कैपिटल में? ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास के मार्जिन में हमें 10% प्रॉफिट मिल गया है। ठीक है, विच इज़ प्रिटी गुड। यानी कि 10% आप वीकली में, एक मंथली में के बेसिस पे एक ट्रेड पे आप लेके जा रहे हो। ठीक है, ये होगी हमारी पहली स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर आपको इस पर आगे फर्दर रुकना है तो आप रुक सकते हो, आपको सेम रूल को फॉलो करना है। अगर जैसे ही डेल्टा हमारा 0.10 से नीचे आएगा आपको अपना एडजस्टमेंट करना है, नहीं आना तो आप उसको ट्रेड में बने रखना है। बट आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी लास्ट डे तक मत लेके जाइएगा। जैसे कि हमारी 27 फरवरी की एक्सपायरी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 10 फरवरी तक रुक सकते हो, उसके बाद आप मत रुकिएगा, जिससे कि हमारा लॉस रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है और जो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा डिसेंट मिल रहा होता है, लाइक 10,000 अभी आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत ही मिनिमम हो जाएगा या कभी कभी इसमें आपको लॉस भी मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जैसे ही आपको 10,000 के आसपास प्रॉफिट मिलने लग जाए तुरंत आप अपनी ट्रेड को एग्जिट करिए और नेक्स्ट मंथ का एक दोबारा से एक ट्रेड को डिप्लॉय करिए। तो जनवरी मंथ का प्रॉफिट तो हमें हो गया, ठीक है, 1 फरवरी को हो गया। अब मुझे मुझे तो 10,000 मिल गया जो मेरा टारगेट था। अब मैं नेक्स्ट मंथ के लिए यानी कि मार्च के लिए एक दोबारा से नई ट्रेड को डिप्लॉय कर सकता हूँ। सेम रूल मुझे फॉलो करना है। 9:16 पे आके जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगी या 9:30 के आसपास जैसे ही थोड़ी मार्केट स्टेबल हो जाए आपको वैसे ही दोबारा से सेम रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें मार्च मंथ का बनाना है तो मार्च के एक्सपायरी में जाऊँगा। ठीक है, 27 मार्च के एक्सपायरी के जाऊँगा। उसके बाद मैं 0.15 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको सेल करूँगा। ठीक है, नियरेस्ट ये वाला है क्योंकि ये राउंड फिगर में है 22,500 एंड नीचे साइड में 0.15 जो होगा ये मेरा 25,000 होगा। ठीक है, इन दोनों को मैं सेल करूँगा। ठीक है गाइस, रूल सेम है। जैसे ही मेरा डेल्टा 0.10 से नीचे जाएगा उस टाइम पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा, या फिर जैसे ही मेरे को प्रॉफिट 10,000 के आसपास मिलने लग जाएगा, लाइक 9,000 या 10,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। यही मेरा सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब मैं आपको इसको मैं आगे करके दिखाता हूँ। देखिए डेल्टा भी हमारा 0.18 और 0.12 चल रहा है एंड इसमें देखिए मुझे प्रॉफिट अभी आराम से 5700 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 4 फरवरी के आसपास ही। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। 6,000 के आसपास मिलने लग गया है। ठीक है, 0.13 और 0.17 6,700। तो गाइस इसमें आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए अगर आपने 1 तारीख को अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करा था वो देखिए 7 तारीख के अंदर ही आपको यहाँ पे 6% के हिसाब से 6.7% के हिसाब से आपकी आपकी डिप्लॉयड कैपिटल का आराम से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो आप लालच मत करिए। अगर आप अभी बिगिनर हो, अगर आप ये सब चीज़ें सीख रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितना ही प्रॉफिट आपको मिल रहा है आप उतना प्रॉफिट लेके आप अपनी पहले कैपिटल को डिप्लॉय करिए, अपने कैपिटल को जनरेट करिए। जैसे आपके पास कैपिटल आ जाए तो आप लॉट बढ़ा के अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, रेदर देन आप स्टिक हो जाओ, आप रिजिड हो जाओ अपने प्रॉफिट के लिए कि नहीं मुझे 10,000 ही लेके जाना है, वो कभी कभी लॉस देके चला जाता है। तो जैसे कभी कभी हमें 6,000 7,000 इसमें भी थोड़ा थोड़ा हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, कभी 10,000 के इस पे बेसिस पे मत जाओ कि नहीं मुझे हर महीने 10,000 ही लेके जाना है, ऐसा कभी मत करना क्योंकि मार्केट कंडीशन कभी सेम नहीं रहती है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आपको पूरा प्रॉफिट मिल भी रहा होता है लेकिन 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा प्रॉफिट इरोट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर आपको 6-7 हज़ार मिल रहे हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर ही तो आप उसको प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हो। रेस्ट इट्स अप टू यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 8,000 का प्रॉफिट मिलने लग गया है और हमारा डेल्टा में कुछ भी एडजस्टमेंट हमने नहीं करा है, तो 8,000 भी इज़ वेरी डिसेंट अमाउंट। तो आप इसको ये भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है, पिछले दिन हमें 6,700 का मिल रहा था, अब हमें 8,000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। देखिए अभी हमारा डेल्टा 0.10 के आसपास आ गया एंड 0.07 आ गया। अब देखिए यहाँ जैसे ही हमारा डेल्टा नीचे आया एंड हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। 5,000 पहले हमें कितना मिल रहा था, 8,000 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल रहा था। तो गाइस आपको यही चीज़ समझनी है कि जब आपको ईजिली प्रॉफिट मिल रहा है विदाउट एनी एडजस्टमेंट एंड अगर 1-2 हज़ार रुपये कम भी मिल रहा है तो डैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड अमाउंट कि आप उसको बुक करिए एंड आराम से पूरे मंथ को चिल करिए, फिर नेक्स्ट मंथ आके दोबारा से अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करो। ठीक है, तो यही सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है, बट रूल इज़ रूल। अभी हम रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपनी इस कॉल को एग्ज़िट करेंगे, दोबारा से कॉल पे जाके हमें 0.15 का एक स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। तो मैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस सेल करूँगा 24,500 क्योंकि राउंड फिगर में भी है और मैंने इसको सेल कर दिया। अब दोबारा से मैं नेक्स्ट डे जाऊँगा एंड देखूँगा डेल्टा हमारा अगर ये 0.10 से नीचे जाएगा
तो मैं इसमें एडजस्टमेंट करूँगा। जी हाँ, देखिए 0.09 चला गया कॉल पे, तो मैं कॉल को एग्जिट करूँगा दोबारा से, फिर इसे 0.15 का एक मैं डेल्टा को सेल करूँगा। तो ये मैं 96 वाले इसको सेल कर रहा हूँ। एंड गाइस, हमें ये वाला डेल्टा भी देखना है। ये हमारा डेल्टा 0.50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी 0.32 चल रहा है। हम अगर नीचे देख रहे हैं, हमें ऊपर साइड का भी देखना है, ठीक है। अगर हम 0.10 से नीचे जा रहे हैं तब भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर हमारा 0.50 से ऊपर जाएगा तब भी हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। 0.30, 0.17, देखिए 5200 के आसपास प्रॉफिट अभी हमें चल रहा है, 8200, ठीक है, 6400 एंड 0.11 आ गया, ठीक है गाइस। अब आप समझ सकते हो कि कितना रिस्की हो रहा है कि हमने 2 बार एडजस्टमेंट कर भी लिया, फिर से वापस हमारी जो कॉल है, कॉल का जो डेल्टा है वापस फिर 0.10 से नीचे आ रहा है। तो आप ये बात को आप समझ चुके होंगे कि हमें प्रॉफिट लेना कितना ज़रूरी है। 8000 का भी प्रॉफिट कम नहीं होता। तो अगर आपको 8000 या 9000 मिल रहे हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप उस प्रॉफिट को लीजिए और अपनी ट्रेड को क्लोज़ करिए उस मंथ में, ठीक है। बाकी देखते हैं। देखिए वापस से फिर 0.07 पे आ गया। 0.07 पे मैं इसको बुक करूँगा, फिर से मैं कॉल को सेल करूँगा जिसका डेल्टा 0.15 के आसपास हो। तो 0.15 ये चल रहा है, तो मैं 24,000 वाली कॉल को सेल करूँगा क्योंकि ये राउंड फिगर में है। या फिर मैं सॉरी, मैं 23,500 वाली करूँगा जो 77 पे चल रही है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब वापस मैं इसको नेक्स्ट डे करता हूँ। देखिए 93,000 मिल रहा है एंड 0.39 है, 0.16 है एंड डेट हमारी होगी 27 तो मैं आपको गाइस यही सजेस्ट करूँगा, हमें सिर्फ 9,000 10,000 का हमें टारगेट लेना था। तो 10,000 का टारगेट हमें मिल गया इस मंथ भी। पिछले महीने में जब हमने जनवरी में डिप्लॉय करा था तब भी हमें 1 फरवरी के आसपास प्रॉफिट मिल गया था पूरे जनवरी मंथ का 10,000 पे। फरवरी 1 फरवरी को हमने ये ट्रेड को डिप्लॉय करा था एंड विद इन अ मंथ हमें 27 को हमें 9,363 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो विच इज़ वेरी ऑल्सो डिसेंट प्रॉफिट। तो गाइज यही थी आज की स्ट्रैटी, यही सिंपल सा रूल था। अगर आप रूल्स में स्टिक रहोगे तो डेफिनेटली आप इसमें कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे ही जाओगे हर महीने के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया से 8 से 10,000 के बीच में ये प्रॉफिट हमेशा, ये स्ट्रैटी हमेशा दे के जाती ही जाती है। आप इसे खुद से डिप्लॉय करो एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और मंथ का भी बैक टेस्ट आपको करके दिखाऊं तो आप उस मंथ का नाम आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे इंडेक्स में भी इस स्ट्रैटी को करके बताऊं, आप वो भी कमेंट कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।